और मेरा मानना यह भी है, इस धरने के साथ साथ इस शासन और प्रशासन का भी तीसरा दिन होना चाहिए। आज हम तिया करके ही उठेंगे यहां से, यह प्रण लेना है हमें यहां पर। और वे कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अभी मेहना साहब ने बोला कि हाथी की ताकत इतनी ज्यादा होती है लेकिन हाथी को उसका अंदाजा नहीं होता। ये की बात हमारे ऊपर भी लागू हो रही है। बेशक चंद्रशेखर आजाद हमारे समाज का गौरव है, बेशक राजकुमार रोत हमारे समाज का गौरव है, बेशक हनुमान बेनीवाल एक लड़ाका है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि हमारा खून इतना ठंडा है, हम इतने कमजोर हैं, क्या हम इतने नामर्द हैं कि इस छोटी सी घटना पर इस टुच्चे से प्रशासन को नानी याद नहीं दिला सकते जो उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो तुम। अरे भाई, तुम्हारे लिए चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत कब कब आएंगे बताओ? तुम्हारे साथ मारपीट ये सदियों में नहीं हुई है, आए दिन एक दिन में 10 बार 20 बार होती है। कब कब बुलाओगे तुम उन लोगों को? कब कब रोना रोओगे उनके साथ? लड़ना खुद को होगा, जमीन खुद का जगाना होगा, ताकत खुद की पहचाननी होगी, मुट्ठी खुद की बेचनी होगी, सीना खुद का आगे करना होगा कि गोली चलानी है तो भी इस पर चला, लाठी चलानी है तो भी इस पर चला। क्यों मांगते हो भीख? आ जाएंगे सब लोग। बात करते हो प्रशासन नहीं सुनता, अरे ये प्रशासन तो उस मदारी वाला बंदर है। तुम जैसे हजारों लोग अगर सड़क पर आ जाए तो घुंघरू बांध के नाचने में भी समय नहीं लगाएगा भाई। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर सोए हुए जमीर को जगाओ, अपने अंदर सोए हुए उस भील को जगाओ जिस भील ने, हम कहते हैं ना कि हम धरती के मूल मालिक हैं, हम कहते हैं ना कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे भाई, कैसे बने मूल निवासी, कैसे बने मूल मालिक? ऐसे रोने से ही राज मिल गया क्या? नहीं ना, हम लड़े, हमने लड़कर राज हासिल किया है। और जो लोग बोलते हैं कि भाई अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, क्यों हम ये जो भ्रम में रहे कि जाति नहीं होती? बेशक जाति होती है अपराधियों की, उनकी जाति होती है सामंतवाद, उनकी जाति होती है कि दलितों के साथ में, शोषितों के साथ में, गरीबों के साथ में शोषण करना, उन शोषणकारी जाति के खिलाफ लड़ने का काम करना है। बात करते हैं हिंदू की, अरे भाई तुमने तो मुगलों के सामने घुटने टेक लिए थे, टेके के नहीं टेके? इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लो तुम, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। तुमने टेके, तुम हार गए। जब आए भीलों के पास रोए तुम कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे साथ आओ। तुम्हारा हिंदुआ सूरज, तुम्हारे हिंदुओं का गौरव महाराणा प्रताप भील, महाराणा पूजा भील के कारण है। क्यों भूलते हो भाई? क्यों सोचते हैं हम कमजोर हैं? वो आएगा, ये आएगा, फलाना आएगा। कोई नहीं आएगा, ना किसी को बुलाएंगे। अपन ने जिसको वोट दिया वो नहीं आया, वो आ जाएगा, उस पर निर्भर हो जाएंगे। जब तक निर्भरता रहेगी, जब तक कंधों के सहारे जिएंगे। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था
कि कंधों पर तो जनाजे ढोए जाते हैं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। तुम जनाजे नहीं हो, तुम जिंदा लोग हो। अगर तुम्हारी सांसें सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए चलती है तो तुम जिंदा कौम नहीं हो। प्रशासन आ गया है, आने दो, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। इनको भी मैं कुछ लाइनों के साथ में चेतावनी देना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।